मुस्लिम स्कॉलर वजाहत साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, देखिए किस तरह से जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो हाथ फैलाकर स्वागत कर रहा है, गले मिलकर स्वागत कर रहा है। खुद यूएई के राष्ट्रपति पहुंचे शेख मोहम्मद, जिन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है और तमाम जो सम्मान है वो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से दिए गए। लेकिन आखिर भारत में इस तरह से विरोध क्यों हो रहा है? अगर यूसीसी का जिक्र किया जाता है, यूसीसी को लाने की बात की जाती है। देखिए मेरे भाई, ये कोई नई बात नहीं है कि दुबई के राष्ट्रपति जो हैं शेख मोहम्मद माननीय प्रधानमंत्री जी के इस्तकबाल में पहुंचे हैं। पहले भी जिन अरब मुल्कों में ये दुनिया में किसी भी इस्लामी देश में प्रधानमंत्री गए हैं, तो मैं समझता हूं चूंकि मोदी जी की जो लाइफ है, जहां तक हमने पढ़ा और समझा है उनको, कि वो सब कुछ जो है वो देश के लिए है। तो मैं समझता हूं कि ये भारत का स्वागत है, देश का स्वागत है। और वो कट्टर इस्लामी देश जहां बिल्कुल इस्लामी हुकूमतें हैं, सऊदी में इस्लामी हुकूमत है, फ़िलिस्तीन में तो बैतुल मुक़द्दस है, वो आज तक जो है बहुत ही हमारे लिए मुक़द्दस जगह है। और वो सारे जगह है, मिस्र जो है वो अम्बियाओं की, पैगम्बरों की ज़मीन है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां मोदी जी का स्वागत ना हुआ हो, मोदी जी को एजाज़ से, सम्मान से न नवाजा गया हो। और मैं समझता हूं कि ये भारत का ही सम्मान है, भारतवासियों का ही सम्मान है, देश का ही सम्मान है। और देश के अंदर की बातें जो हम लोग कर रहे हैं, ये कुएं के मेंढक जैसी एक मिसाल है कि इनको हर हाल में विरोध करना है। चाहे वो हमारी माए बहनों के लिए ट्रिपल तलाक आ रहा हो, चाहे वो देश में कोई अच्छी योजनाएं आ रही हो, देश में तालीम का ग्राफ बढ़ रहा हो, मुसलमान जो है वो, अब देखिए मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों की बात की, तो जो लीडरशिप है वो बौखलाहट में है। ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी, बौखलाहट में थे। अब यूसीसी की बात हो रही है तो परेशानियों में है। बात यह है कि मुसलमान बहुत समझदारी से काम ले रहा है। आम नागरिक जो मुसलमान है, लीडरशिप से अलग हटकर, जो अपनी किसी लीडरशिप से और अपनी किसी क़यादत से दूर जाकर के मोदी जी का सम्मान भी करता है, मोदी जी के साथ यही भी खड़ा समझना। और आप देख रहे हैं कि हजारों लाखों षड्यंत्र हुए हैं, आप लोगों के माध्यम से हजारों षड्यंत्र हुए हैं। सुफियान निजामी साहब, हजारों षड्यंत्र हुए हैं। ये सवाल आप ही से मैं कर रहा हूं, फिर भी कि मुसलमानों के देश के अंदर हित के लिए जो फैसले लिए जाते हैं या उनकी बेहतरी के लिए जो फैसले लिए जाते हैं, उनका भी विरोध करने का एक माहौल तैयार किया जाता है। और यूसीसी को लेकर हम अभी से ही देख रहे हैं कि बारकोड दिया जा रहा है हर मस्जिद के बाहर और आप विरोध करिए। इसके उलट जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाता है, उनको खुली बाहों से उनका इस्तकबाल किया जाता है। ये दो चीजें क्यों हैं? भारत का मुसलमान इन सब चीजों को कैसे देख रहा है? मुस्लिम वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और उनका स्वागत, उनका सम्मान, क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। और देश के वज़ीर आज़म के अगर सम्मान में पूरी दुनिया में कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है या उनके एजाज़ में कोई भी अमली इक़दाम होता है, तो यकीनी तौर पर हर हिंदुस्तानी का सीना उससे चौड़ा होना चाहिए, और हमारा भी होता है। देखिए, एक बात बहुत साफ़ और वाज़ेह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो बातें अभी आपने विरोध के नाम पर हमारे ख़िलाफ़ कहने की कोशिश की हैं और हम पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि यूसीसी के नाम पर और दूसरी चीज़ों के नाम पर हम वज़ीर आज़म का विरोध करते हैं, तो एक बात क्लियर कट समझ लीजिए कि हम न वज़ीर आज़म का विरोध करते हैं, न हम किसी इंडिविजुअल का विरोध करते हैं। मुसलमानों का मज़हब और मुसलमानों के अखलाक उनको ये क़तई तौर पर तालीम नहीं देते हैं कि हम किसी से अपनी ज़ाती लड़ाई को वाज़ेह करें। हमारी किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं है, ना हमारी वज़ीर आज़म से है, ना हमारी मोदी जी से है, ना हमारी अमित शाह जी से है, और इवन बीजेपी या स्वयं सेवक संघ के किसी भी नेता से हमारी जाती कोई लड़ाई नहीं है। तो फिर किस चीज लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि जो तस्वीर पूरे मुल्क, एक मिनट सर मेरी बात पूरी हो जाने दें, तब अपनी बात रखें तो बात समझ भी अभी आएगी। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि आज जिस हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का पूरी दुनिया में स्वागत किया जा रहा है, वो किस हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म किया जा रहा है? उस हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का किया जा रहा है जहाँ पर हर मज़हब के मानने वालों को एक नज़र से देखा जाता है, जहाँ पर हर मज़हब के मानने वालों के लिए उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं की जाती है, जिनमें हर मज़हब के मानने वालों के लिए ये आज़ादी है कि वो अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो। और ये जो डाइवर्सिटी
जो मिसाल पूरी दुनिया के अंदर मिलती है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो हमारा मुल्क है। और इस मुल्क का वजीर आजम जब इस तरीके से कहीं पर जाता है कि वहां पर हर मजहब के मानने वालों को सम्मान मिलता है, हर धर्म और जाति के मानने वालों को अपनी ट्रेडिशन पर हम अपने देश के बारे में जानते हैं, हर हिंदुस्तानी जानता है। मेरा सवाल था विरोध किस बात का? नहीं, आपको मैं रिफ्रेम कर रहा हूं क्वेश्चन। सुनिए, तो आपकी बात मैं समझ गया, हिंदुस्तान के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये बात कही जा रही है, अगर ये बात कही जा रही है कि ये मोदी सरकार कुछ ऐसा कर रही है जो मुसलमानों के खिलाफ है, तो मैं समझ नहीं पाता कि मुस्लिम वर्ल्ड फिर उसी मोदी का स्वागत करने के लिए इतना बेकरार क्यों है? या तो आप कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया का मुस्लिम ग्लोबल मुस्लिम से डिस्कनेक्टेड है, उसको दिख नहीं रहा है कि दुनिया के मुसलमान क्या सोच रहे हैं मोदी जी के लिए? मेरी बात, मेरी बात एक समझ लीजिए कि यहां पर अगर आप ये कहें कि मोदी जी का सम्मान हो रहा है तो आप गलत हैं। यहाँ पर मोदी जी का सम्मान इंडिविजुअल नहीं हो रहा है, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री, देश के वजीर आजम का सम्मान हो रहा है। अगर आप नरेंद्र मोदी, और इससे पहले भी हिंदुस्तान की यह तारीख रही है कि जितने भी वजीर आजम पूरी दुनिया के अंदर जहाँ गए हैं वहाँ पर उनका सम्मान हुआ है और उनका विरोध भी हुआ है। अभी अमेरिका के अंदर जो 75 सांसदों ने हमारे वजीर आजम के खिलाफ एक लेटर लिखा था, उसको भी आपको दिखाना चाहिए। तो एक बात और समझ लीजिए कि यूसीसी का विरोध हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं है। चलिए ठीक है सुफियान साहब।